मंच पर आप यह देखिए, यह सैनिकों का कार्यक्रम है मित्रों, यह सैनिकों का कार्यक्रम है। और कृपया मेरे नौजवान मित्रों जरा शांत हो जाओ। सभी 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 नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कृपया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं ताकि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए और उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे तो खूब जमकर नारेबाजी कीजिए और बिल्कुल धूम मचा दीजिए। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक बार ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी होने दीजिए। मित्रों, नहीं यार, नहीं शांति बनाए रखें जिससे कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सके। नहीं, आदरणीय कृपया शांत बनाए रखें। सुखबीर सिंह जी और ये अब स्वागत कार्यक्रम शुरू हो रहा है और कृपया शांति बनाए रखें। नहीं, मैं ये चाहता था इन लोगों का इंट्रोडक्शन दोनों का, बीके सिंह जी का तो मालूम है अवस्थी। शांति बनाए रखें। माननीय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी इस मंच पर आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आए हुए यशस्वी भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी, भारतीय नौसेना के कमांडोर जो आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं, कमांडोर अवस्थी जी, और भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल बारदलोई जी मंच पर विराजमान। अन्य भारतीय सेनाओं के प्रतिष्ठित अधिकारी और इस सभागार में माननीय सभी पूर्व सैनिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मीडिया के लोग। मित्रों, अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मित्रों, आज यह सभी भारतीय सैनिकों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जनरल वीके सिंह एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं और यह अपनी देशभक्ति, देशनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। हमें यह गर्व है कि यह अपने राजनीतिक जीवन को जिसको आज स्टार्ट कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी देश को सर्वोपरि मानती है और देश के लिए ही यह सब कुछ करने के लिए उद्यत है। मित्रों, इस सैनिकों की गैदरिंग में, सैनिकों की सभा में मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की वह कविता याद आती है
जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे तोड़ लेना बनमाली, एक फूल बनमाली को कह रहा है, माली को कह रहा है, मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पर फेंक, राष्ट्रभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। मित्रों मित्रों की क्या सैनिक हमेशा जब युद्ध भूमि में जाता है तो कहता है, जो कि कोहिमा में लिखा हुआ है, when you go home tell them of us and say that for their tomorrow we gave our today। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं जनरल वीके सिंह जी को फॉर्मली बीजेपी में ग्रहण करने के लिए अपने अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं कि उनको वह बुके से उनका स्वागत करें। एक मिनट साइड पर आ जाइए। एक फूल और देना। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो नेवी के कमांडर अवस्थी जी को बुके, माला, पटका और पर्ची से उनका स्वागत करें। अब अवस्थी, कमांडर अवस्थी जी आगे आए। अरे माला के लिए ठहरिएगा। कौन? नहीं, अब अभी 12 का मैं नाम अनाउंस कर रहा था। अब मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल बारडलोई जी का स्वागत करें। यह फाइटर पायलट हैं, इनको पर्ची, पटका, माला और बुके से पीछे पकड़ लो, पीछे ले लो थोड़ा सा, आगे नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे, पूरा नीचे हो जाओ, पूरा नीचे हो जाओ। मैं हूँ मेजर जनरल एनपी सिंह, मेरे लिए क्या आदेश? आपको अभी विलास कर रहा है, माला पहनाने के। आप कृपया मंच खाली कर दीजिए। अब 12 सैनिक
12 सैनिकों का नाम अनाउंस कर रहे हो, ये मंच पर आ जाएं अध्यक्ष जी से माला ग्रहण करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल AK चोपड़ा, एयर मार्शल RC वाजपेयी, लेफ्टिनेंट जनरल P चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल बाहरी, लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच, लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी, लेफ्टिनेंट जनरल SS यादव, मेजर जनरल जैनी, मेजर जनरल बख्शी, मेजर जनरल चोपड़ा, मेजर जनरल NB सिंह, ब्रिगेडियर आद्या, ब्रिगेडियर राणा, कर्नल कौल। पार्टी के लोगों ने आप लोग तो मैनेज कर लिखा बोल दिया, मुझे मैनेज करना ये पड़ेगा। कृपया मंच पर आ जाएं। आप लोग जगह दीजिए, उनको आने दीजिए। प्लीज आगे आ जाइए। एयर मार्शल वाजपेयी, जनरल चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल बाहरी, PC कटोच, जनरल PT कटोच, लेफ्टिनेंट जनरल BK चतुर्वेदी, AB जैनी, GD बख्शी, मेजर जनरल चोपड़ा, मेजर जनरल NB सिंह, ब्रिगेडियर आद्या, ब्रिगेडियर राणा, कर्नल कौल। चाहिए लो, ये लीजिए। कमांडर अमरजीत सिंह चाहिए लीजिए। कमांडर अमरजीत सिंह, सर आपके साथ बिल्कुल जैदी साहब। Yeah, it is. I have got all this. I'm still reading. नहीं मान रहे हैं तो आप और शांता कुमार जी। I will discuss. I'm not joining. You are not joining. These chaps are joining. No, they're not joining. Yeah. Jenny and all not joining. They have said. They have said they are joining. Thank you. They're not joining. None of them are joining. Don't do these things. Mishra, देखो, if you want something, don't be bureaucratic nonsense. Not with me. This one. आपका नाम बोला क्या आपका? You are the leader, not me. Well, ब्रिगेडियर मेहदी रता, कर्नल मेहदी रता एंड मेजर मेहदी रता, प्लीज कम ऑन द डायस। ये भी ज्वाइन कर रहे हैं आज भारतीय जनता। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर मंच पर आइए। He's joining. मेजर सतबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी, मेजर जनरल बोल रहा हूँ यार। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। मेजर जी आगे जाइए। कहाँ गए मेहदी रता, कहाँ गए? विंग कमांडर महाजन प्लीज मंच पर आइए। He's joining today. Congratulations. He's joining today. That's all. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब
चूंकि जन वीके सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ देके उनका स्वागत करें। I don't have any. जन वीके सिंह जी बहुत धन्यवाद। अब मैं जन वीके सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो इस सभा में आके कुछ दो शब्द कहें। जन वीके सिंह। माननीय इनको आने दो सारे फौजियों को पीछे। राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के बाकी पदाधिकारी, हमारे आए हुए सभी पूर्व सैनिक, अफसर, जेसीओज और हमारे बहादुर जवान जो यहाँ पर आए हैं, हमारे समर्थन में आए इलाके के और आसपास के बाकी सभी वो लोग जो देश से प्रेम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक नारा लगाना चाहता हूं जो कि अटल जी ने दिया था, लेकिन जिसकी अभी भी व्यापक रूप से आवश्यकता है। जय जवान, जय जवान। और उन्होंने कहा था जय विज्ञान, जिसकी बहुत जरूरत है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आज के परिवेश में एक राष्ट्रवादी, राष्ट्रहितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, और इसीलिए हमने निश्चय किया कि हम सब पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना समय बॉर्डर के ऊपर इस तरीके से लगाया कि बाकी देश चैन से सो सके, वो अगर देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ काम करें। और यही कारण है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं, ताकि हम उनके साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र हित में, राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में और एक ऐसी सरकार लाने में मदद कर सके जो स्थायी हो, ताकतवर हो और राष्ट्र हित के फैसले ले सके। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सबके समर्थन से, आप सबके जोश से, आप सबके त्याग से हम इस सपने को साकार कर सकेंगे। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया, अपने पार्टी के अंदर आने का निमंत्रण दिया बाकी सब पूर्व सैनिकों के साथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पार्टी को और सशक्त बना सकेंगे और राष्ट्रहित के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद जन वीके सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी से कि वो सैनिकों को संबोधित करें। रेस्पेक्टेड जनरल वीके सिंह जी, कमांडर अवस्थी जी और एयर वाइस मार्शल बारदलोई जी और हमारे अन्य दूसरे यहां पर पूर्व सैनिक अधिकारी हैं। सबसे पहले तो पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस केंद्रीय कार्यालय में आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज जनरल वीके सिंह जी, अवस्थी जी, चौधरी जी सहित जिन हमारे पूर्व अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मान्यता देता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कोई भी संस्था अथवा कोई भी सेवा
जिसके प्रति हमारे देशवासियों के मन में बेहद सम्मान है, तो वह संस्था और वह सेवा सेना की है, मिलिट्री की है। सर्वाधिक सम्मान उसके प्रति है। कभी कभी ये लोग सोचते हैं कि रोजगार की तलाश में कुछ लोग मिलिट्री में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन सेवाओं में वही जाने की हिम्मत कर सकता है जिसके कलेजे में जान होगी, जिसके कलेजे में देश के लिए कुछ कर गुजरने की तड़पन होगी। हर व्यक्ति यह नहीं कर सकता। मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था, उस समय भी हमारी ये इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में ऑफिसर बनूंगा, और मैंने रिटन एग्जामिनेशन भी सेकंड लेफ्टिनेंटशिप का मैंने साल्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से दिया भी था। लेकिन उस समय हमारी एमएससी फर्स्ट ईयर की परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए हमारे परिवार वालों का आग्रह था कि नहीं, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं दुर्भाग्यवश नहीं जा सका ये कहने में, ताकि मैं सेना में रहकर मैं भी अपनी देश को सेवा दे सकता। जहां तक सेना का प्रश्न है, लोग यह सोचते हैं कि जब दुनिया के दूसरे देशों के साथ कोई युद्ध होता है, तो युद्ध के समय ही सेना के जवानों को, सेना के अधिकारियों को अपने पराक्रम का, अपने कौशल का परिचय देने की आवश्यकता होती है, अथवा अपना जान जोखिम में डालने की आवश्यकता होती है। यह सच्चाई नहीं है। चाहे युद्ध काल हो अथवा शांति काल हो, किसी भी संस्था और किसी सेवा के लोग बराबर अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं, तो हमारे सेना के लोग लेकर चलते हैं, और हमारे नेवी के लोग लेकर चलते हैं, एयरफोर्स के लोग लेकर चलते हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद के इस संकट से इस देश को उबारने के लिए जब जब भी सरकार ने आह्वान किया है, मैं जानता हूं कि हमारे सेना के जवानों ने किस तरीके से अपनी जान जोखिम में ली है, और कई शहीद हुए हैं, इस घटना की भी मुझे जानकारी है। लेकिन सचमुच इस सेवा की ओर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया गया है। इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे कभी कभी अपराध बोध होता है, गिल्टी कॉन्शियस में होता हूं कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। यदि इस सेवा के लोगों को हम यदि बेहतर सम्मान नहीं दे पाएंगे, इस सेवा में लगे हुए लोगों का मनोबल हम ऊंचा नहीं उठा पाएंगे, तो हम देश के मान, सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। लेकिन यह नहीं हुआ। जब कभी समाचार पत्रों में अथवा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर मैं घटना देखता हूं, सुखोई विमान अथवा कोई भी प्लेन के ट्रायल के समय यदि हमारा कोई सेना का अधिकारी, कोई सेना का जवान शहीद हो जाता है, तो बहनों भाइयों, मुझे बेहद पीड़ा होती है। अभी हाल में ही जो सिंधु रत्ना सबमरीन के सबमर्ज करने के कारण, उसके डूब जाने के कारण जो हादसा हुआ, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, शर्म के साथ मेरा मस्तक झुक गया। जिस बैटरी की लाइफ समाप्त हो गई थी, वह बैटरी इसमें लगी हुई थी। क्या हो गया है इस हुकूमत को? इसका मतलब यह है कि हमारे यहां जो भी हमारी इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें एक नहीं कई होल्स हैं, कई छिद्र हैं। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट होना चाहिए, इतना वेल सिक्योर्ड होना चाहिए कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ताकत है जिसमें कोई होल करने की कोशिश करे तो वह कर न सके। क्या हो गया है? सेना के मॉडर्नाइजेशन के बारे में, सेना के अपग्रेडेशन के बारे में मैं जानता हूं, हमारे जो भी सेना के अधिकारी, जनरल बीके सिंह जी, जनरल चौधरी, जनरल अवस्थी, ये सब सारे जितने हमारे अधिकारी, मिस्टर बारदोली, ये सब सारे लोग जितने बैठे हैं, इन अधिकारियों ने कई बार प्रेस में आकर नहीं कहा है, संबंधित मंत्री से, प्रधानमंत्री से बराबर अनुरोध किया है कि सेना का किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेना का किस तरीके से अपग्रेडेशन होना चाहिए। लेकिन सचमुच जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वह तवज्जो नहीं दी गई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर वह ताकत है, वह कुव्वत है कि पाकिस्तान की सेना के जवान सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे देश की सीमा में घुस आए और हमारे सेना के जवानों की हत्या कर दें,
और उनका सिर धड़ से अलग करके वापस चले जाएं और सरकार के कामों पर जूं तक न रहेंगे। माने हमारी डिसिप्लिन जो फोर्स है उसकी अनुशासन प्रियता का नाजायज लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। और मैं कह सकता हूं शायद यह हुकूमत हमारे सेना के जवानों को खुली इजाजत दे दे, उनका हाथ बांधे ना बल्कि उनको खुला हाथ चली छोड़ दे। दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर हाथ उठाकर देखने की यह कोशिश कर रहा है। कभी पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन करता है, कभी चीन सीज फायर का वायलेशन करता है। और 23 अक्टूबर को बीजिंग में जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर चीन के साथ समझौता कराते हैं कि चीन की सेना यदि भारत में प्रवेश करेगी तो हमारे सेना के जवान उन्हें फोर्सफुली वहां से नहीं खदेड़ेंगे बल्कि आरजू मिन्नत करेंगे कि आप चले जाइए। माने कोई उनके खिलाफ वो कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश संकट के दौर से गुजर रहा है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मजबूत कलेजे के इंसान नरेंद्र भाई को हम लोगों ने एक अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है, सोच समझ कर किया है। हम लोगों ने साथ काम किया है। भारत की सुरक्षा के साथ दुनिया की कोई ताकत को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आज हमारे मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन मिलिट्री का यह बात तो छोड़िए, यह तो होना ही चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज आजादी हासिल किए हुए 67 वर्षों का समय गुजर गया। मंगलयान, हम डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का, स्वदेशी तकनीक का प्रयोग करके हम मंगलयान तैयार कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। क्या भारत में डिफेंस वेपन्स तैयार नहीं किए जा सकते हैं? एक भी हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है कि हम ताकि डिफेंस वेपन अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी से तैयार कर सकें, अपनी स्वदेशी तकनीक से तैयार कर सकें। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं हमारे दिल की तड़पन है बहनों भाइयों, मैं दिल की गहराइयों से सब सारी बातें कह रहा हूं। हमारे जैसे इंसान को निश्चित रूप से इन सब सारी चीजों को जाकर पीड़ा होती है। डीआरडीओ काम कर रहा है, यानी डीआरडीओ रिसर्च विंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस यहां काम कर रहा है। क्या उसमें नई टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं हो सकता? दुनिया के दूसरे देशों से हम टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हैं? क्या हम भारत में अपने स्वदेशी तकनीक के हथियार नहीं बना सकते? हथियारों की बराबर खरीद फरोख्त होती रहेगी और लोग उसमें कमीशन खाते रहेंगे। सिक्योरिटी वेपन्स के खरीद फरोख्त को मैं समझता हूं कि ज्यादा रेस्पॉन्सिव बनाए जाने की आवश्यकता है और पूरे के पूरे सिस्टम को ज्यादा कुछ ट्रांसपेरेंट बनाए जाने की आवश्यकता है। और इस काम को यदि कोई करेगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे नरेंद्र भाई जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तब होगा। यक्ष सर्विसमैन की समस्याएं, क्या यक्ष सर्विसमैन को आज आकर सरकार के सामने ये अपनी मांग रखने की जरूरत पड़ेगी? यह सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि स्वयं अपनी एजेंसीज के माध्यम से यह पता लगाती रहे कि आज जो सर्विसमैन हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए क्या क्या शासन की तरफ से सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, यह देखना सरकार का काम है। यह हमारे मिलिट्री के अधिकारी और सेना के जवानों को कहने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आज यक्ष सर्विसमैन उनके वेलफेयर के बारे में कुछ चिंता करने वाली कोई संस्था ही नहीं है। हमारे रिटायर्ड बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, क्या इन ऑफिसर्स का कोई प्रतिनिधि नहीं बन सकता? क्या यक्ष सर्विसमैन वेलफेयर कमीशन नहीं बनाया जा सकता? हमारी सरकार बनेगी तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रधानमंत्री को सुझाव दूंगा कि एक यक्ष सर्विसमैन वेलफेयर कमीशन बनाया जाना चाहिए और उसमें हमारे जो यक्ष सर्विसमैन हैं उनका रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या बहनों भाइयों, आपको यह नहीं लगता है 67 वर्ष की इस आजादी में, इस आजादी की सुरक्षा करने वाले जो शहीद हुए हैं उनकी यादगार में आज तक हमने कोई एक नेशनल वार मेमोरियल भी भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं बनाया है?
जिस पर कि शहीदों के नाम अंकित किए जा सकें। नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए। और इस काम को यदि कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो करेगी, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेगी तो करेंगे। बहनों भाइयों, बहुत सोच समझकर और अपने सारे वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करके आदरणीय अटल जी, आदरणीय अडवाणी जी जैसे नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके मैंने सबकी सहमत के आधार पर नरेंद्र भाई की प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में घोषणा की। हम सोच समझ कर किया, सबका आशीर्वाद प्राप्त है, आपका संबल चाहिए। और मुझे सचमुच, मैं जनरल वीके सिंह जी, कैसे मैं आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्दों का अभाव है। मैं आप सब बेहद सम्मान आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं हृदय की गहराइयों से। आज भी जो आपने यह कैप लगा रखी है, इस कैप के प्रति देश की जनता के अंदर कितना सम्मान है। हुक्मरानों के मन के अंदर भले ही सम्मान न हो, लेकिन देश की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी इस कैप के प्रति सम्मान रखता है, इस ड्रेस के प्रति सम्मान रखता है। हमारे जनरल अवस्थी जी हैं, चौधरी साहब हैं, हमारे जनरल मलिक साहब, ये पूरा वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारे ब्रिगेडियर मिश्रा जी, बीडी मिश्रा जी, आपको अपनी भारतीय जनता पार्टी की वर्षों से ये लोग लगे हुए सेवा कर रहे हैं। आप सब पर हमको नाज है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सच में देश के सभी आर्मी फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्सेस, सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपका जो त्याग है, आपका जो बलिदान है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो आपके दिल के अंदर तड़पन है, हमारी सरकार आने पर हम उसका पूरा का पूरा सम्मान करेंगे, पूरा का पूरा सम्मान करेंगे। वन रैंक वन पेंशन की मांग 2009 में अडवाणी जी ने उठाई थी सबसे पहले संसद में, मुझे मालूम है। मैं पार्टी का उस समय भी नेशनल प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने स्वयं भी पत्र लिखा था। बराबर हम लोग संसद में भी प्रेशर बिल्डअप करते रहे। हमारे दोनों लीडर अपोजिशन सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, ये दोनों बराबर संसद में भी अपनी आवाज ये उठाते रहे। बराबर हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत, प्रेशर बिल्डअप किया। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो जाते जाते 10वें वर्ष के अंतिम महीनों में कुछ अपना वन पेंशन की घोषणा की है। लेकिन अब देखिए, वो जानते हैं कि यह काम वह नहीं कर सकते हैं। इस काम को भी यदि करना है तो उसका अवसर, उसका सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त होगा तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार को प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ वो, अरे भाई दिखाने के लिए सब काम तो हम लोगों को करना होगा, इसलिए जी 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 और आज जी जी सही बात। और वैसे बहुत अच्छा वैसे आप शांत रहें। जैसे जो ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई जनरल वीके सिंह जी के बारे में कि इनकी यह 3rd जनरेशन है जो कि मिलिट्री में है, ये तीसरी पीढ़ी है। इनके पिताजी और इनके पिताजी के पिताजी भी वो मिलिट्री में रह चुके हैं। सचमुच मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है और आपको जानकर आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है किसका क्या है विचार को मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति थोड़ा सा आज इमोशनल हुआ है। जानते हैं क्यों इमोशनल हुआ है? मुझे इमोशनल हुआ है कि राखी सावंत नाम की लड़की जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, वह आकर कोई आमंत्रण नहीं था,
टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से केवल सारे देश को सूचना मिली थी। आज यक्स सर्विसमैन, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आए, तो आज वो आकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, और जो ही मैं आया तो उसने आकर मेरा पैर छूकर मुझसे कहा कि मैं अपनी सेना के जवानों के हाथों में आज मैं राखी बांधने के लिए राखी आई हूं। अब ये आप कल्पना कर सकते, चाहे कोई क्या है, किस प्रोफेशन में है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, यह अलग अलग हो सकती है सबकी सोच, लेकिन सच में मुझे इस बात का गौरव है कि आज चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी सर्विस इस देश की हो, आज सबके मन में हमारे सेना के अधिकारियों और सेना के जवानों के प्रति बेहद सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका जनरल बीके सिंह जी, चौधरी साहब, अवस्थी जी, मलिक साहब, बीडी मिश्रा जी और अच्छा कैप्टन अबन्नू सिंह जी हमारे मिलिट्री में रहे हैं। ओह मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। और हमारे श्री रामलाल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर बगल में, और हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं हमारे जगदीश मुखी जी हैं, ये हमारे विकास, कैप्टन विकास, ये भी मिलिट्री में रहे हैं, ये हमारे सुधांशु त्रिवेदी हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, ये सब सारे लोग हमारे कार्यालय एमबी सिंह, यह सब सारे लोग, सारे अधिकारी मौजूद हैं। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के अंदर आप सबका तहे दिल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए निवेदन समाप्त करें। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मित्रों, अध्यक्ष जी के भाषण पर एक जय माता दी। हालांकि अध्यक्ष जी के बोलने के बाद बोलना नहीं चाहिए। एक मिनट जरा सुनिए, जरा 5 मिनट। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों के अलावा जो यहाँ पर आज सदस्य बने हैं पार्टी के और पार्टी के लिए काम करेंगे, ताकि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम अध्यक्ष एक परिवर्तन मंच मास्टर सतवीर सिंह का है, जो आज भारतीय जनता पार्टी में विलय हो रहा है। और अगर ये आंधी इसी तरह चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसी सशक्त सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, जो देश को आगे ले जा सके। अब मित्रों, अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल मलिक से स्वागत समर्पण भाषण के लिए स्वागत करने के लिए और वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए मेरे को कहा गया है। मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतने अच्छे प्रकार से अध्यक्ष जी ने आज हमारी सारी समस्याओं के बारे में बताया है, और हमें गर्व है कि आज हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह जी यहाँ पे आए हैं, और साथ में इतने सैनिक जो आके आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में मिल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आज से आप भारतीय जनता पार्टी को आर्म फोर्सेस का रक्षक और उनका समर्थक हमेशा साथ रहेगा। धन्यवाद जनरल मलिक, उसके लिए धन्यवाद। मित्रों, आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत है।